नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इसमें मैं बलिया के बेलसरा रोड में मौजूद हूं और आज जो है पत्रकारों के लिए एक जो है खास दिन है, क्योंकि आज यहाँ पे होली मिलन समारोह मनाया जा रहा है। हालांकि होली जो है पूरे देश में 25 मार्च को जो मनाई जाएगी, लेकिन पत्रकारों ने आज जो होली मिलन समारोह मना करके एक आपसी भाईचारे और मिलत का जो पैगाम दिया है वह याद रखा जाएगा। चूंकि आए हैं तो आइए यहाँ पे जो आजमगढ़ से चलकर आए हुए न्यूज़ 9 भारत के जो चीफ एडिटर हैं अशोक चौहान जी, जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं है, उनसे जो है बात करेंगे। और साथ में जो है महिला पत्रकार के रूप में बलिया में अपनी एक अलग जगाने वाली, एक अलग पहचान जगाने वाली, एक अगर कहा जाए कि एकमात्र महिला पत्रकार के रूप में अगर मौजूद है कंचन सिंह जी, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आइए उनसे जो समझते हैं और जानते हैं। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक चौहान आजमगढ़ से आया हूँ। आप क्या जानना चाहते हैं, बताएं क्या पूछना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि बेलसरा रोड की धरती पे आप जो है आजमगढ़ से चल के आए और यहाँ जो पत्रकार बंधु से सबका हौसला बढ़ाया, जो पत्रकार मिलन होली मिलन समारोह है, इसका जो है अर्थ आपने क्या समझा और क्या जाना, इसके बारे में बताएं। इस होली मिलन समारोह से मैंने यही समझा है कि पत्रकार जो होली मिलन समारोह हुआ है, फूलों की होली जो है वर्षा हुई है। यहाँ भाईचारे का जो है एकता का मिसाल कायम हुआ, हिंदू मुस्लिम का एकता का मिसाल कायम हुआ है। बलिया के इस बेलतरा की धरती पर सूफी और संतों की नगरी भी इसको मैं सुनता हूँ कही जाती है। ऐतिहासिक धरती है बलिया की बेलतरा की जो है की यह धरती, जहाँ पर पत्रकारों ने अपना भाईचारे का जो मिसाल पेश किया है, एकता का मिसाल पेश किया, वो काबिले तारीफ है। और बहुत खुशी की बात है कि हम पत्रकार साथियों के साथ यहाँ पर आजमगढ़ से आकर मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप लोगों के साथ फूलों की होली खेलने का मौका मिला। तो ये बातें हो चुकी, इस पर जो पत्रकारिता पे थोड़ी बातें कर लेते हैं। क्योंकि आप मंडल से आते हैं और हम लोग जो है एक ब्लॉक स्तर की पत्रकारिता करते हैं, कंचन सिंह जिले से पत्रकारिता। क्या फर्क है यहाँ की पत्रकारिता में, वहाँ की पत्रकारिता में, आपको नजर आता है? देखिए, पत्रकारिता में जो फर्क की बात कर रहे हैं, चाहे हम राजधानी में बैठे हों या कहीं भी बैठे हों, नोएडा हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, आपके क्या नाम है, हम वो बात करना चाहेंगे। जैसे आपने कहा कि हम लोग ग्रामीण अंचल से पत्रकार हैं, जो खबरें प्रसारित होती है वो ग्रामीण अंचल से ही आती हैं। हमारे पत्रकार साथी वो गांव से ही समस्याएं शहर तक पहुंचाते हैं, और हम जो खबर अपने अखबार में या चैनल के माध्यम से दिखाते हैं, वो खबरें गांव के ही पत्रकार हमको देते हैं। और पत्रकार की पहचान खबर से होती है और चैनल की पहचान भी पत्रकार खबर से ही होती है। तब वो पहचाना जाता है कि फला चैनल का पत्रकार है। लेकिन पत्रकारिता जो है वाकई में कहा जाए तो वह गाँव की ही मीडिया है, जो ग्रामीण अंचल की मीडिया है। वह लोगों की समस्याओं को उठाकर हमारे सामने लाकर देता है और हमको चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से प्रसारित करता है। बात को जो सब को मानते हैं कि ग्रामीण अंचल के जो पत्रकार हैं उनका जो है कहीं न कहीं कठिन जो है कार्य है बनिस्बत जो है जो जिले के पत्रकार हैं, जो मंडल के पत्रकार। नहीं, ये तो अभी मैं भाषण के दौरान भी सुना, अच्छे यहाँ पे वक्ता भी थे, पुराने पत्रकार हमारे साथी थे, बताए भी कि ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं कि अगर आप उभर रहे हैं, अच्छा पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा काम करना चाहते हैं या अपने आप को जरा सा भी अग्रेसिव होकर के पत्रकारिता कर रहे हैं, तेज बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे जो है दबाने का लोग काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्रकार साथी हमारा एक दूसरे के सहयोग के रूप में खड़ा होना चाहिए, एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे पत्रकारों के साथ तमाम घटनाएं, तमाम जो है कि परेशानियां हो रही हैं फील्ड में, लेकिन उसी के लिए हमारे तमाम तरह के संगठन तैयार किए गए हैं, जो पत्रकारों की लड़ाई लड़ने के लिए, भाई कहीं न कहीं हम किसी बात से आहत होते हैं तो न्यायालय अथवा कोर्ट में जाते हैं, लेकिन पत्रकार साथी की कोई ऐसी बात न्यायालय अथवा जगह पे, सार्वजनिक स्तर पे नहीं कहा जाता है। इसलिए हम पत्रकार साथी अपने संगठन के माध्यम से अपनी बात को शासन और प्रशासन को अवगत कराते हैं, जिसपे हमारी बातों को, हमारी मांगों को माना जा सके और हमारे साथ हो रहे अन्याय अत्याचार पे कार्रवाई किया जा सके। यहाँ जो है लगभग 50 जो है पत्रकार मौजूद थे, उनकी समस्याएं आती हैं, तो किस तरह से आपके तरफ से उनकी मदद की जा सकती है? मैं तो अपने माध्यम से मैं खुद कहना चाहूंगा कि हम पत्रकार साथी को अगर किसी भी तरह की दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं, तो मैं अपना नंबर सार्वजनिक करता हूं। मैं उनके साथ दिन रात लगे रहने के लिए, इतना ही नहीं, मुझे 12 बजे रात को कॉल करें, किसी भी अधिकारी का अगर रात को दरवाजा खटखटाना हो, मैं खटखटाने के लिए तैयार हूँ, उसके साथ न्याय दिलाने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। तो कंचन सिंह जी, जैसा कि आप हम लोगों के जिले के जो पत्रकार हैं, हम लोग पत्रकारिता करते हैं, तो हमारे सामने तमाम समस्याएं आती है। उन सब विषयों को जानने से पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप 60-65 किलोमीटर दूर से आई हैं, कैसा लगा आपको यहाँ आकर के? मुझे तो यहाँ आकर के बहुत खुशी मिली कि यहाँ बेलथरा रोड के सारे हमारे पत्रकार बंधुओं से मेरी मुलाकात हुई। मैं सारा काम छोड़ करके यहाँ मैं बेलथरा इसीलिए आई हूँ
कि मैं जिले पे रहती हूँ, अपनी बलिया में इकलौती है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से ये कहना कभी भी आवश्यकता पड़ेगी तो मेरा नंबर लेकर के मैं उनके लिए 24 घंटा अपने पत्रकार के लिए जहाँ भी पत्रकार का नाम आता है मैं वहाँ खड़ी रहती हूँ। कोई भी हो, अपनी बेलथरा रोड से हो, नगरा से हो, रसड़ा से, किसी विधानसभा से हो या जिले से हो। जब 2 साल पहले 3 लोग जेल गए थे, उसमें मैं उन लोगों को, सर लोग को मैं जानती भी नहीं थी, फिर भी मैं सबसे आगे खड़ी थी। अब मैं हर पत्रकार के लिए आगे खड़ी रहूंगी, मरते दम तक खड़ी रहूंगी। किसी पत्रकार का उत्पीड़न, हाँ, वो सही होना चाहिए। अगर उससे गलती भी होती है तो अपने पत्रकार बंधु, मैं यही सभी से कहूंगी कि अगर आप किसी का टांग खींचेंगे तो सबसे पहले ये सोचिए कि टांग मेरा पीछे जाएगा, उसके बाद उनका जाएगा। तो इसलिए ना किसी का टांग खींचने का काम करिए, अपना काम करते रहिए, सुनिए सबका, अपनी मन का करिए। मैं 3 साल की पत्रकारिता में मैं बहुत महिलाओं का घर बसाई हूँ, मैं सुनती बहुत हूँ, मैं गरीबों की मदद बहुत करती हूँ। ना मैं किसी से कभी कहती हूँ मैं पत्रकार हूँ, मैं अपनी काम से जानी जाती हूँ कि हाँ, कंचन सिंह एक जिले पे हैं। ये नहीं कि मैं जिले पे हूँ तो जिले की पत्रकारों का मदद करूंगी। मेरे जितने पत्रकार बंधु कभी भी आवश्यकता लगेगी मैं उनके लिए खड़ी रहती हूँ। आप दोनों लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर आए और जो है भारत मीडिया से चर्चा की। जिस तरह से जो है आप देख रहे थे, आजमगढ़ से जो है हमारे चौहान जी आए हुए थे और बलिया से जो है कंचन सिंह आई हुई थी, जहाँ पत्रकारों की हितों की बात उन्होंने कही है और पत्रकारों की पूरी मदद करने की बात भी कही है। तो आप पत्रकार बंधु आज से ये समझ के चलें कि हम जो है तनहा और अकेले नहीं है। हमारे जिले पर और मंडल पर भी जो पत्रकार साथी हमारे मौजूद हैं जो हमारी मदद के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और उनसे वो मदद कर सकते हैं। भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ सब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहें भारत मीडिया के साथ।